Welcome to the second episode of our fifth dimension. I'm architect Pankaj Nagalia, your host. Today we have a guest, and he's dealing in wall and floor furnishings and various other types of finishes in the building sector. Let's welcome Mr. Rishabh Jain to our show. Thank you, sir. Welcome, Rishabh ji. Thank you. Thank you so much. ऋषभ जी, टेल अस समथिंग अबाउट योर जर्नी. आपने कैसे ये प्रोफेशन चूज करा और इसमें क्या क्या चैलेंजेस आपको कस्टमर की तरफ से आते हैं, प्लीज. सर एज सच तो रेंडमली ही चूज़ हुआ बिकॉज रिक्वायरमेंट्स क्लाइंट की थी और उसको फुलफ़िल करने के लिए जब निकलना पड़ा तो धीरे धीरे समझ में आया है कि इंडिया इज़ एक्सपेंडिंग मार्केट और इस एक्सपेंडिंग मार्केट के अंदर वर्ल्ड ओवर इतने इनोवेशन हो रहे हैं इंटीरियर्स के अंदर जिनको देखते हुए हम जब इसके अंदर आए तो हमें लगा कि क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने से एक बहुत ही अच्छी सेटिस्फेक्शन आपको मिलती है और क्लाइंट भी खुश होता है क्योंकि एज़ अभी जैसी इकोनॉमी चल रही है और जिस तरीके से मोमेंटम है लोगों को अपने घर अपनी जगह अपनी वर्क प्लेस सब बहुत ही सुंदर और ऑर्गेनाइज चाहिए। बिल्कुल. तो आप लोगों की प्रेमाइसिस को एक नॉर्मल सी कोई जगह भी है तो उसको आप सुंदर बनाने में हेल्प करते हैं. बिल्कुल सर, कोशिश पूरी यही वेरी रहती है। नाइस. लेट्स मेक दिस वर्ल्ड मोर ब्यूटीफुल. या, तो इसमें आपकी व्हाट अबाउट योर प्रोडक्ट क्वालिटी एंड व्हाट अबाउट द मेंटेनेंस पार्ट. सब प्रोडक्ट क्वालिटी डिपेंड करती है कि क्लाइंट जो है वो किस तरीके की प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट रखता है। क्लाइंट से मेरा संदर्भ है जैसे इसमें आर्किटेक्ट्स भी आते हैं, इसके अंदर इंटीरियर डेकोरेटर्स भी आते हैं, इसमें कॉन्ट्रैक्टर्स भी आते हैं, इसमें क्लाइंट्स भी आते हैं, रिटेल क्लाइंट्स भी आते हैं और कमर्शियल के अंदर जाते हैं तो कमर्शियल क्लाइंट्स भी आते हैं। तो जिस तरीके की रिक्वायरमेंट होती है उस तरीके के प्रोडक्ट का यूज़ करना पड़ता है बिकॉज़ कई बार ऐसा होता है कि किसी को टॉप लाइन प्रोडक्ट चाहिए लेकिन उसका बजट जो है वो उसको मीट आउट नहीं कर रहा, तो उसको थोड़ा नीचे आना पड़ता है, हमको थोड़ा ऊपर जाना पड़ता है और दोनों को मिला करके एक ऐसा प्रोडक्ट देना पड़ता है जो उसको सेटिस्फाई कर सके। तो उस तरीके के प्रोडक्ट को हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि समझ करके किया जाए। इसमें आपकी फ्लोरिंग्स, इसमें आपके अलग अलग तरीके के वॉल कवरिंग्स या फिर आपकी सीलिंग के बहुत सारे प्रोडक्ट्स, इसमें सभी तरीके की चीज़ें आती अगर हैं। हम इनको बाइफरकेट करें तीन एस्पेक्ट्स में, एक आपका वॉल कवरिंग्स हो गई, एक आपके फ्लोर्स हो गए एंड आपकी सीलिंग्स हो गई, तो कैन यू टेल समथिंग मोर अबाउट द वेरियस प्रोडक्ट्स. लेट्स स्टार्ट विद फ्लोरिंग. जी सर, तो जैसे फ्लोरिंग है तो फ्लोरिंग के अंदर अभी इतने इनोवेशंस हो रहे हैं। हम अगर पहले से चलते आए तो वुडन फ्लोरिंग या पीवीसी फ्लोरिंग, पीवीसी फ्लोरिंग ज़्यादातर कमर्शियल ग्रेड में यूज़ की जाती थी पहले, बट अब जो है उसको रेजिडेंशियल के अंदर इनोवेटिव तरीके से उसको लेकर के आए, जैसे उसके प्लैंक्स जो हैं उस फॉर्म के अंदर उसको ले आए और वो भी प्लैंक भी रैंडम फॉर्म्स के अंदर रैंडम साइजेस के अंदर आने लगे हैं। तो पीवीसी के ग्रेड, पीवीसी के अलग अलग तरीके के डिज़ाइंस जो कि अब आप घरों में ऑफिसेज़ के अंदर बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं उसको। तो पीवीसी का यूज़ बढ़ा है। फिर वुडन फ्लोरिंग के अंदर भी बहुत इनोवेशन हुई है अभी। उसके अंदर अलग अलग एब्रेशन क्लासेस आ गए हैं, जितने एब्रेशन क्लास उसका बढ़ता जा रहा है उतनी उसकी टफनेस बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे उसकी टफनेस बढ़ती जा रही है उसके अंदर इनोवेशन बढ़ती जा रही है, वो अब ज़्यादा टफ हो गया है। जैसे पहले सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर प्रॉब्लम होती है कि उतना हम लोग जो है वो मेंटेनेंस के लिए नहीं देख पाते जितना अदर कंट्रीज़ के अंदर मेंटेनेंस हो पाती है। तो और मौसम भी बहुत एक्सट्रीम है, यहाँ बरसात भी पूरी होती है, ठंड भी होती है, सर्दी भी होती है, तो मॉइस्चर भी आता है, वो सारी चीज़ें हैं। तो जो अभी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स जितने भी अभी आए हैं मार्केट के अंदर उसके अंदर ऐसा है कि वो मॉइस्चर प्रूफ भी हो गया है ऑलमोस्ट। तो वुडन फ्लोरिंग भी एक अच्छा इनोवेटिव प्रोडक्ट आ गया है। उसके अलावा फ्लोरिंग्स के अंदर अभी आजकल नए ट्रेंड के अंदर एसपीसी है, जिसके अंदर आप पैनल्स आ गए, डब्ल्यूपीसी पैनल आ गए, पीयू पैनल्स आ गए, प्लास्टिक पैनल्स आ गए, थ्री डी पैनल्स आ गए। तो डे बाय डे बहुत सारी चीज़ें वॉल्स के लिए जो है वो ऐड ऑन होती जा रही है और सबकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो आप उसको केटर भी कर सकते हैं, बजट के हिसाब से भी आप केटर कर सकते हैं और उसकी खूबसूरती कितनी लानी है, उनका मिक्स ब्लेंड कैसे बनाना है, वो भी आप कर सकते हैं। ओके, व्हाट अबाउट द सीलिंग्स. सर सीलिंग में भी काफ़ी सारी नई नई चीज़ें आई हैं।
अभी आजकल पीवीसी ग्रेड के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो सीलिंग के अंदर यूज़ करते हैं। पीओपी के स्ट्रक्चर्स तो हम पहले से हमेशा यूज़ करते ही थे, बट आजकल पीवीसी के अंदर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ गई। फिर लाइटिंग का यूज़ करते हुए पीवीसी को अगर उसके अंदर दोनों को मिला दिया जाए तो और बहुत सुंदर हो जाता है। तो सीलिंग के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जिप्सम के अंदर भी अभी बहुत सारी नई चीज़ें आई है जिसके अंदर पहले से ही प्री डिज़ाइंड होती हैं वो, और उसका आप यूज़ कर सकते हैं। Means just measure it, install it, and we इट save विल बी time डन, and इट efforts, विल बी everything. डन, मतलब Okay. नो मेस। आपको 4 और ये घंटे जो के कोव वगैरह बनता है, लाइटिंग होती है, डिफ्यूज लाइटिंग्स वगैरह, इट कैन बी इट कैन बी डन इजीली डन। और इजीली. सबसे मज़े की बात ये है कि आप 3 घंटे पहले आपका कुछ और था पूरा हो रहा, और आपने 3 घंटे बाद उसको प्री को इंस्टॉल कर दिया एंड इट्स ऑल डन। You change the perspective of the place. यस उसका ambience, everything can be done. Okay. And what about the durability of your products? सर, प्रोडक्ट की ड्यूरेबिलिटी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट डिफ़र करती है, बट जहाँ तक कोशिश होती है वही प्रोडक्ट सिलेक्ट करवाने की कोशिश होती है क्लाइंट को, जो कि उसको एक लंबे समय तक चले, क्योंकि ये एक बिहेवियर है, ह्यूमन बिहेवियर भी कह लो, और एज अ इंडियन सोसाइटी हमारा एक बिहेवियर भी है कि हम किसी भी चीज़ को जब खरीदते हैं तो ये सोच के खरीदते हैं कि वो हमारे साथ लंबे समय तक चलेगी। So you can say 7 to 10 years. इजीली 7 to 10 ईयर्स तो आजकल किसी भी चीज़ का लाइफ है, मतलब कोई भी इंटीरियर प्रोडक्ट अभी जो मार्केट में आ रहे हैं वो 7 to 10 ईयर्स इजीली सर्व करते हैं। Okay. बी इट अ फ्लोरिंग, बी इट अ वॉल कवरिंग्स और अ सीलिंग, Or ceiling. 8 साल तो आप ड्यूरेशन मान के चलिए। Average we can say 8 years. After हाँ, that you can go for a वो एक्चुअली new revamp or हाँ, वो anything. अब वैसे भी आजकल जल्दी जल्दी चेंज करने का भी मन करता है, तो लोग चेंज भी कर ही रहे हैं उस हिसाब से। तो आपके इसमें जो क्लाइंट है वो किस तरह का यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन आप देखते हैं फ्रॉम द क्लाइंट्स पर्सपेक्टिव, कि व्हाट यूनिकनेस यू आर हैविंग? सर, यूनिकनेस जो है ना उनको कई पॉइंट्स के अंदर अपने लोग डिवाइड कर सकते हैं कि एक तो आप क्या सर्विस प्रोवाइड करेंगे, और हर प्रोडक्ट की सर्विस ऐसी होनी चाहिए कि अगर मान लो क्लाइंट को कोई अगर मार्केट में वो सर्विस नहीं मिल रही तो आप वो प्रोवाइड कर पाएंगे कि नहीं। लेट इट बी कि अगर मान लीजिए वॉल कवरिंग्स है, तो वॉल कवरिंग्स जो पीछे से ब्रांडेड वॉल कवरिंग्स भी आती है उसके ऊपर ऐसा कोई सर्विस नहीं होती है, बट हम लोगों की कोशिश ये रहती है कि उसको क्लाइंट को एक एक ऐसी फील दें कि वो कोई अगर प्रोडक्ट लगा रहा है तो वो कॉन्फिडेंस से लगा पाए। इसके लिए हम लोग उसके ऊपर जो है अपनी तरफ से 2 साल की वारंटी देते हैं। तो वॉल कवरिंग्स के ऊपर 2 साल की वारंटी इज़ अ वेरी गुड इनिशिएटिव, वो जो हमने अभी लिया है, क्योंकि ऐसा करने से क्लाइंट को एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैं कोई प्रोडक्ट लेने जा रहा हूँ तो मेरे लिए वो जितने साल के लिए मैं सोच रहा हूँ उतने साल के लिए मैं उसे लगा पाऊँगा, उसे वो उसकी रिक्वायरमेंट पूरी होती है। ऐसे ही बाकी सारे प्रोडक्ट के अंदर भी हम लोग उसी तरीके की सर्विस देते हैं। फिर उसके बाद जो इंस्टॉलर्स होते हैं या जो टेक्नीशियंस होते हैं, वो टेक्नीशियंस उस तरीके के होने चाहिए कि जब वो इंस्टॉल करने के लिए जाएँ, क्योंकि आपके पास प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आप ए ग्रेड का प्रोडक्ट लेकर के आप लगाने के लिए जा रहे हो, लेकिन टेक्नीशियन ही आपके पास अच्छा नहीं है। तो जब टेक्नीशियन अच्छा नहीं है तो आप कितना भी अच्छा प्रोडक्ट लगा लो, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला आपको। तो तो व्हाट यू मीन टू से इज कि अगर आपके पास प्रोडक्ट लाइन है तो उसके साथ साथ इंस्टॉलर्स भी होने चाहिए. और वो भी एक्सपीरियंस होने चाहिए, प्लस वो ट्रेंड होने चाहिए। राइट. इतना ट्रेनिंग होनी चाहिए, उन्हें ये पता होना चाहिए कि अगर एक्चुअल जगह के ऊपर कोई अगर रियल टाइम प्रैक्टिकल कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको उसको कैसे उसको सॉल्व करना है। सी पीछे से क्योंकि तो अच्छी प्रोडक्ट को भी खराब इंस्टॉलर खराब कर सकते बिल्कुल हैं. ख़राब कर सकता है सर, बिल्कुल राइट. ख़राब कर सकता है। और आपने कितना भी आपने कितना भी उसके ऊपर अपना एफ़र्ट लगाया हो, वो एफ़र्ट जब तक सही नहीं है, जब तक उस आपका इंस्टॉलर जो एक्सपीरियंस नहीं है या फिर वो ट्रेन नहीं है, तो हम कोशिश यही करते हैं कि उन्हें ट्रेन करें, और ट्रेन कर के वो जो ट्रेंड वाले हैं वो भी एक्सपीरियंसड हों। तो जब वो जाते हैं तो उसका जो प्रोडक्ट का जो निखार होता है वो अलग से ही निकल के आता है। अगर ऋषभ जी, इसके अलावा और कुछ हमारे व्यूअर्स को आप ऐड ऑन करना चाहेंगे? मैं तो यही ऐड ऑन करना चाहूँगा कि जैसे जैसे नए इनोवेटिव प्रोडक्ट्स आते जा रहे हैं, आप सारे प्रोडक्ट्स ज़रूर आप देखते हैं, लेकिन हर प्रोडक्ट हर जगह के लिए नहीं होता। अगर किसी प्रोफेशनल की राय ले ली जाए तो वो बेस्ट रहेगी। और जब भी आप कोई प्रोडक्ट चूज़ करें तो उसके लिए पहले उसका पूरा रिसर्च वर्क पहले ज़रूर करें।
थैंक यू ऋषभ जी, अपना टाइम निकालने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप थैंक यू हमारे सो शो में मच आए। सर, थैंक यू सो